Dear students, welcome to the second lecture on advanced analysis of algorithms. So in the first lecture we were talking about what is an algorithm. अगर हम इसको थोड़ा सा रिकॉल करें तो एल्गोरिथम हमने कहा था कि इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. अब किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम पूरी तरह टैकल नहीं कर सकते तो उसको हम डिवाइड करेंगे छोटे छोटे स्टेप्स में, ब्लॉक्स में, जिसको हम कहेंगे इंस्टेंस ऑफ अ प्रॉब्लम. तो किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होगा वो उन तमाम इंस्टेंसेस का एक कंबाइंड सोल्यूशन, उसका टोटल इंस्टेंस का सोल्यूशन बन जाएगा. अब किसी भी प्रॉब्लम में वी मे कंटेन पैरामीटर्स and which represent a class of problems, one for each assignment of values to the parameters. Each specific assignment of values to the parameters is called an instance of the problem, and a solution to an instance is the answer to the question asked by the problem in that instance. तो अगर हमने उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया, हर स्टेप एक इंस्टेंस कहलाएगा और हर इंस्टेंस का अपना एक सोल्यूशन हो सकता है. तो जो नेट सोल्यूशन होगा वो उन तमाम इंस्टेंसेस के सोल्यूशन का एडअप करके आ जाएगा हमारे पास. नाउ लेट्स कंसिडर दिस फर्स्ट एल्गोरिथम 1.1 विच इज़ एन एल्गोरिथम ऑन सीक्वेंशियल सर्च. सीक्वेंशियल सर्च जैसा कि नाम से जाहिर है ये एक सर्चिंग का एल्गोरिथम है और सीक्वेंस में ये सर्चिंग करता है. प्रॉब्लम क्या है? इज द की x in the array S of n keys. अब जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है विच इज़ एन अरे, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं S के साथ. उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मौजूद हैं दे आर स्मॉल n, जिनको हम कीज कहेंगे. जिस की को हम ढूंढना चाह रहे हैं दैट की इज x. सो एक पर्टिकुलर x की है जिसको टोटल नंबर ऑफ n कीज इन अ ग्रुप ऑफ अरे S में हम सर्च करना चाह रहे हैं सीक्वेंशियली. दिस इज द प्रॉब्लम. इनपुट पैरामीटर्स क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर n. जाहिर है कि जितने नंबर ऑफ कीज हैं 10 है, 15 है, 50 हैं, 100 हैं, लेकिन एक ख़ास फिगर होगा, या बिल्कुल नहीं है तो ज़ीरो होगा लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता. जो अरे ऑफ कीज S हैं, जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उसको हमने इंडेक्स किया हुआ है 1 to n. पहला फिगर 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और लास्ट फिगर n होगा. जिसकी एक को हम ढूंढना चाह रहे हैं इट इज कॉल्ड x. आउटपुट क्या है? लोकेशन. जो आउटपुट हमें देगा उस पैरामीटर का नाम लोकेशन है और ये आइडेंटिफाई करेगा कि अगर x मौजूद है अरे S में तो उसकी लोकेशन क्या है, और हमें ये रिटर्न करेगा 0 अगर S में x मौजूद नहीं है. इसका एल्गो है, या जिसको हम सूडो कोड कह सकते हैं. इट इज़ मोर और लेस सिमिलर टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ सूडो कोड विच इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन. वॉइड सीक्वेंशियल सर्च, जो 4 पैरामीटर्स हमने आइडेंटिफाई किए, इंटीजर n, कांस्टेंट की टाइप S अरे. ये जो सिंबल है ये अरे को रिप्रेजेंट कर रहा है विच कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स. की टाइप x जिसको हम ढूंढना चाह रहे हैं, इंडेक्स एंड लोकेशन. सो स्टार्टिंग विद लोकेशन इज इक्वल टू 1. जो हमारा एल्गो है वो पहली लोकेशन से स्टार्ट करेगा और इसको सर्च करेगा 1 by 1. लोकेशन इज लेस देन इक्वल टू n जब तक कि हम लास्ट लोकेशन तक नहीं पहुंच जाते. एंड S ऑफ लोकेशन इज नॉट इक्वल टू x. 1 पे देखा, अगर मौजूद नहीं है इंक्रीमेंट करेगा. लोकेशन प्लस प्लस मीन्स के 1 स्टेप इंक्रीमेंट करेगा. इट विल गो टू लोकेशन 2. लोकेशन सर्च करेगा, अगर मिल गया तो आंसर डिक्लेयर कर देगा, नहीं मिलेगा तो इट विल इंक्रीमेंट अगेन एंड इट विल गो ऑन टिल n. अगर लोकेशन इज ग्रेटर देन n, लेट्स सपोज के 10 एलिमेंट्स हैं और लोकेशन पहुंच जाती है 11 पर और एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ, इसका मतलब है लोकेशन इज इक्वल टू 0. तो ये हमें रिटर्न कर देगा 0. इसका मतलब ये है कि एलिमेंट मौजूद नहीं है. सीक्वेंशियल सर्च में बात ऐसी है जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और हमने किसी स्टूडेंट
ए को सर्च करना है। अब पहले स्टूडेंट से हम पूछते हैं तुम ए हो, वो कहता है नहीं। दूसरे से पूछते हैं तुम ए हो, नहीं। हो सकता है कि वो आखिरी स्टूडेंट जिसका नाम ए हो वो बिल्कुल लास्ट स्टूडेंट हो, तो इवन देन हमें पहले से लेकर आखिरी एलिमेंट तक एक एक को सर्च करके पूछना पड़ा। अब जो इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें इंक्रीज होते जाएंगे, इसका मतलब ये है कि सर्चिंग उतनी टाइम कंज्यूमिंग होती जाएगी। तो इस वजह से ये एल्गोरिदम एक अच्छा एल्गोरिदम नहीं है। इसका बेस्ट केस तो यही है कि पहला ही एलिमेंट ए था, हमें वो मिल गया, तो इसका मतलब हमारा सर्च कंप्लीट है। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो यही है कि बिल्कुल क्लास का लास्ट स्टूडेंट है जो ए है। इसका मतलब ये है कि हमें सर्च करना पड़ा टिल द लास्ट स्टूडेंट। फिर ये भी हो सकता है कि वो एलिमेंट ए उस दिन छुट्टी पर हो, तो इसका मतलब ये है कि हमने क्लास के 40 और 50 स्टूडेंट को सर्च कर लिया लेकिन वो एलिमेंट मौजूद नहीं था। नाउ दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द सीक्वेंशियल सर्च। अब इसमें हमने सर्चिंग कैसे की? पहले स्टूडेंट के नाम के साथ मैच किया कि ये ए है, वो नहीं था। दूसरे के साथ मैच किया, वो ए है, नहीं था। और करते 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 हम बिल्कुल एंड तक पहुंचे। अब किसी भी एल्गोरिथम को रन करने के लिए जो बेसिक चीज़ चाहिए वो होता है उसका की ऑपरेशन या बेसिक मैकेनिज्म। इस एल्गोरिथम में जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है दैट इज कंपैरिजन। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक हम उस की एक्स को सर्च करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपने उतने कंपैरिजन्स किए। अब जो इनपुट साइज इंक्रीज करता जाएगा, इसका मतलब ये है कि एल्गोरिदम की जो परफॉर्मेंस है वो वीक से वीकर होती जाएगी। नेक्स्ट कम टू अनदर एल्गोरिदम 1.2। ये एल्गोरिदम है एडिशन ऑफ अरे मेंबर्स। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई अरे एस दिया हुआ है जिसमें n नंबर्स हैं, उनको हमने ऐड करना है। पिछले एल्गो की तरह इनपुट्स क्या है? पॉजिटिव इंटीजर n, अरे ऑफ नंबर्स s, इंडेक्स फ्रॉम 1 to n। उसी तरीके से हमने अरे के मेंबर्स को इंडेक्सिंग की हुई है 1 2 3 अप टू n। आउटपुट हमें देगा सम अब एक पैरामीटर है जो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s को ऐड करके आंसर हमें प्रोवाइड करेगा। सूडोकोड इसका देख लें। नंबर है सम जो कि रिजल्ट हमें आउटपुट देगा और डिपेंडिंग ऑन इंटीजर n एंड कांस्टेंट नंबर s अरे। इसके लिए हमने एक इंडेक्स i का यूज़ करना है। स्टार्ट में नंबर है रिजल्ट जो कि 0 है। चूँकि एल्गोरिदम की एडिशंस में या आम कंप्यूटर की कैलकुलेशंस में दो नंबर से ज़्यादा कभी भी ऐड नहीं होते। दो नंबर ऐड होते हैं तो उनका रिजल्ट आगे नंबर के साथ प्लस होता है एंड सो ऑन लाइक दिस। तो इनिशियली हम रिजल्ट लेंगे 0। i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेगा। इंडेक्स पहले नंबर पर है तो पहली पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो 0 के साथ प्लस होगा। जो आंसर बनेगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा और फिर इस स्ट्रक्चर i में i इंक्रीमेंट करके दूसरा नंबर ऐड करेगा, स्टोर करेगा। वो दूसरा नंबर स्टोर होगा पिछले रिजल्ट के साथ तो नया रिजल्ट बनेगा और ये इंक्रीमेंट होता जाएगा टिल n। यानी अगर पहले एलिमेंट 1 है तो ये 0 यहाँ पे स्टोर, स्ट्रक्चर ऑफ 1 में 1 आ जाएगा तो 0 + 1 = 1। रिजल्ट 1 दोबारा स्टोर होगा रिजल्ट में और स्ट्रक्चर की सेकेंड पोजीशन पर अगर 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा तो 1 + 2 = 3। इस तरीके से यहाँ पे 3 स्टोर होगा और नेक्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस होता जाएगा। जिस टाइम पे ये n तक चलेगा और स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट होगा, फाइनली वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट और ये हमें रिटर्न कर देगा फाइनल रिजल्ट